नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं होता इंग्लिश सीखने का। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आप 100% इंग्लिश को लिखना पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। अगर इस चीज़ को आप समझते हैं, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही इंग्लिश का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है। यानी अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे नहीं पढ़ पाएंगे, 100% नहीं पढ़ पाएंगे अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ रहेंगे। और अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और हिंदी में लिखा हुआ है तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। आप YouTube पर सर्च करके देखिएगा, ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता है। बस लोग कहते हैं कि वर्ड्स याद कर लो, टेंस याद कर लो, ग्रामर के रूल याद कर लो, ये सभी चीज़ें याद कर लो और आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये बेसिक चीज़ें आप नहीं समझ रहेंगे आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी, यानी एक छोटी सी पोयम है जिसमें री की मात्राएं ज़्यादा लगी। यानी री की मात्राओं से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा कि री की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और मान लीजिए आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे री की मात्राएं लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा गया प्रथा आओ घृत खाओ। अब यहाँ पर री की मात्रा है, यहाँ पर भी री की मात्रा, यहाँ हर जगह री की मात्राएं ही ज़्यादा लगी हुई हैं। तो री की मात्रा आपके पूरी क्लियर हो जाएगी। जो भी आपके मन में डाउट होगा कि री की मात्राएं कैसे लगाई जाती है, कोई भी शब्द हो, तो आप इस तरीके से आपको समझना होगा। देखिएगा, प्रथा आओ, तो सबसे पहले लिखते हैं प्रथा का, तो पा का होता है, यानी पी, पा के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। पा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। उसके बाद री की मात्रा के लिए हमने पीछे वीडियो बना के आपको सिखाया है कि री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। तो यहाँ पर आर आई लिखेंगे। उसके बाद था का लिखेंगे, था का होता है टी एच। था के लिए इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, टी एच। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे। आ की मात्रा के लिए इंग्लिश में ए लिखा जाता है, हमने बताया है। कई बार आपको बताया है कि अगर आ की मात्रा लगानी हो तो ए लिखते हैं, तो हमने कई बार आपको बताया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, आओ, तो देखिए हमने बताया है कि अगर बड़ा आ जाए, बड़ा आ जाए तो इसके लिए डबल ए लिखते हैं। तो यहाँ पर डबल ए सीधे लिख देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दीजिए डबल ए। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखा गया ओ, तो ओ के लिए हम लिखते हैं ओ, यानी इंग्लिश का ओ लिख देते हैं। ओ आए या फिर ओ की मात्रा है, यह ओ लिखा गया है, या फिर ओ की मात्रा अगर आए तो उसके लिए ओ लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, प्रथा आओ, इस तरीके से आपको लिखना है। री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए घृत कैसे लिखेंगे, तो घा का होता है जी एच। घा के लिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, जी एच लिखते हैं। उसका री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और ता का हो जाएगा टी। तो इस तरीके से घृत, जी एच आर आई टी, इस तरीके से आपको लिखना है। खाओ कैसे लिखेंगे, खा का होता है के एच, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ओ आ गया है तो ओ के लिए लिख देंगे ओ। यहाँ पर भी जिस तरीके से ओ लिखा गया उसी तरीके से यहाँ पर भी ओ लिख देंगे। चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा आए, उसके लिए ओ ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ओ आया है तो यहाँ पर कुछ दूसरा शब्द लिखेंगे, और ओ की मात्रा अगर आ जाए तो उसके लिए दूसरा शब्द लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ओ आए तो भी ओ लिखेंगे, और ओ की मात्रा आए तो भी ओ ही लिखेंगे। यानी चाहे री आए या फिर री की मात्रा आए, दोनों के लिए आर आए ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप देखिए अमृत मृदुल बन, अमृत देखिए कैसे लिखेंगे, तो आ का होता है ए, आ के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ए। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, माँ के लिए क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, री की मात्रा के लिए आर आई, और ता का हो जाएगा टी। तो अमृत इस तरीके से लिखना है, ए एम आर आई टी, अमृत। उसके बाद मृदुल कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम, यानी माँ के लिए इंग्लिश में लिखते हैं यम। उसका री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और दा का हो जाएगा डी, दा के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दी। उसका छोटाऊ की मात्रा के लिए हमने बताया है कि छोटाऊ की मात्रा अगर लगानी हो तो उसके लिए लिखते हैं यू, तो यू लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो एम आर आई डी यू एल, मृदुल। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मृदुल है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
और अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम होता कि री की मात्रा कैसे लिखी जाती है इंग्लिश में, तो आप लिख ही नहीं पाते उसको। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होगा। अब बन कैसे लिखेंगे, तो बा का होता है बी, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो हमने बताया है कि बीच में ए लिखते हैं, तो बीच में ए लिख देंगे, उसको ना का हो जाएगा यन, तो बी ए एन लिखेंगे। अब देखिए कृषक कैसे लिखेंगे, इसमें भी री की मात्रा है, तो का के लिए लिखेंगे के, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और यहाँ पर सा जो लिखा गया इसको इंग्लिश में लिखते हैं यस एच। इसको क्या लिखते हैं, यस एच। मान लीजिए आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो अक्षर है का के लिए लिखते हैं के, और सा के लिए लिखते हैं यस एच, बा के लिए लिखते हैं बी, ना के लिए लिखते हैं यन, यह आपको नहीं समझ में आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये जो अक्षर होते हैं हिंदी के, इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सा का लिख देंगे यस एच, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, तो ए लिखेंगे, और का हो जाएगा तो के। इस तरीके से के आर आई एस एच ए के, कृषक, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए वृषभ लाया, और देखिए वृषभ कैसे लिखेंगे, इसमें भी री की मात्रा लगी है, तो वा के लिए लिखेंगे वी, और यहाँ पर री की मात्रा के लिए हमने बताया आर आई लिखते हैं। उसके बाद यहाँ सा का लिखेंगे यस एच, यहाँ पर भी सा का यस एच होगा, यहाँ पर भी हमने लिखा सा का यस एच, यहाँ पर भी सा का होगा यस एच। उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ जब आते हैं तो ए लिखते हैं, और भा का हो जाएगा बी एच। भा के लिए क्या लिखेंगे, बी एच लिखेंगे, भा का होता है बी एच। और लाया कैसे लिखेंगे, तो ला का होता है यल, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो यल ए वाई ए लाया, वृषभ ऐसे लाया। इस तरीके से आपको लिखना है। अब अपना कैसे लिखेंगे, तो आ का होता है ए, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं है, यह कॉन्सोनेंट है, यह कॉन्सोनेंट है ए, ये वावेल है, मतलब ये स्वर है ये व्यंजन है, दोनों अलग अलग हैं। स्वर है ये स्वर है, ये व्यंजन है, दोनों अलग अलग हैं। तब जब दोनों अलग अलग हों तब बीच में ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ए कोई नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ए। उसके बाद पा का हो जाएगा पी, उसके बाद ना का लिखेंगे यन, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो ए पी यन ए अपना। इस तरीके से आपको लिखना है। ग्री कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है जी, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और हा का हो जाएगा यच, तो ग्री, यानी गा के लिए जी लिखेंगे, उसको री की मात्रा के लिए आर आई, और हा का हो जाएगा यच, तो गृह। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि री की मात्रा के लिए आर आई लिखा जाता है। अब सजा कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है, सा के लिए क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, और जा का हो जाएगा जी, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो जैसे ए जी, ये सजा। मृणाल कैसे लिखेंगे, तो देखिए माँ का होता है यम, और यहाँ पर री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे आर आई। उसके बाद यहाँ अणा लिखा गया, अणा के लिए लिखते हैं यन। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, तो मृणाल। इस तरीके से, यानी हिंदी में लिखा गया मृणाल, और इंग्लिश में जब उसको लिखेंगे तो लिखेंगे मृणाल। इस तरीके से आपको लिखना है। री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे, अणा का हो जाएगा यन। सदा कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और दा का हो जाएगा डी, और आ की मात्रा के लिए फिर लिख देंगे ए, तो सदा। यानी यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में लिखा गया। कृतज्ञ कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, री की मात्रा के लिए हमने बताया आर आई लिखते हैं, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिख देंगे, और ज्ञा का लिखते हैं जी वाई, तो कृतज्ञ, के आर आई टी ए जी वाई। इस तरीके से कृतज्ञ आपको लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। अक्षरों को मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता है तो जो वीडियो मैंने बनाया है चैनल पर है, आप जाके देखिएगा कि अक्षरों को क्या लिखा जाता है। तो वीडियो जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि अक्षरों को क्या लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बन, तो बन को क्या लिखेंगे, बा का होता है बी, और दो कॉन्सोनेंट जब एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, और ना का हो जाएगा यन, तो बी ए एन। कभी कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, भा का हो जाएगा बी एच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में लिखी गई तो उसके लिए आई लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा मान लीजिए बीच में आती है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई, लास्ट में आती है तो आई लिखते हैं। अब आई लास्ट में क्यों लिखते हैं हमने पीछे बताया है, पीछे के वीडियोज को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। घृणा कैसे लिखेंगे, तो घा का होता है जी एच, उसके बाद यहाँ री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, और यहाँ पर आना का लिखते हैं इंग्लिश में यन, और ना यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए लिख देंगे ए, तो जी एच आर आई एन ए। इस तरीके से
मत कैसे लिखेंगे तो माँ का हो जाएगा यम और दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं तो बीच में लिखेंगे ए और ता का हो जाएगा टी। कर कैसे लिखेंगे उसी तरीके से लिखेंगे, इसको भी का हो जाएगा के और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है और रा का हो जाएगा आर तो के ए आर कर। इस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है, यानी री की मात्राओं को इसी तरीके से आपको लिखना है। कोई भी चीज़ री की मात्रा से संबंधित है तो इसी तरीके से आपको लिखना है। री की मात्रा के लिए आर आई लिखा जाता है। अब देखिए वह कैसे लिखेंगे, वह मृग मत पकड़, तो वह कैसे लिखेंगे, वाह का हो जाएगा वी भी लिखते हैं या फिर डब्ल्यू भी लिखते हैं तो यहाँ पर हम डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू के लिए लिखें, वाह के लिए लिखेंगे डब्ल्यू, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और हा का हो जाएगा यस तो वह लिखेंगे। मृग कैसे लिखेंगे, माँ का होता है यम और री की मात्रा के लिए हमने बताया आर आई लिखते हैं, उसके बाद गा का हो जाएगा जी तो मृग यम आर आई जी मृग। मत कैसे लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, आ की मात यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है क्योंकि यहाँ दो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी। तो मत पकड़ कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाते हैं। तो बीच में यहाँ पर ए लगाते हुए लिखेंगे तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद का लिखेंगे, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे और डाक यहाँ पर लिखेंगे डी तो हो जाएगा पी ए के डी पकड़। इस तरीके से सृजन कैसे लिखेंगे तो सा का होता है यस, री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई और जा का हो जाएगा जे और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन तो यस आर आई जे ए एन सृजन। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए कृपाण रखकर बाहर चल, तो कृपाण कैसे लिखेंगे, का हो जाएगा के और री की मात्रा के लिए आर आई, उसके बाद पा का हो जाएगा पी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और आना के लिए इंग्लिश में लिखते हैं यन। आना के लिए क्या लिखते हैं, ना के लिए भी यन लिखते हैं, आना के लिए भी यन ही लिखते हैं। रखकर तो हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो इस तरीके से ए लगाते हुए लिखते जाते हैं, तो इसको भी ए लगाते हुए लिखते जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि मतलब जब कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं दो कॉन्सोनेंट तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाते हैं, इसी तरीके से लिखना है। तो रा का हो जाएगा आर, बीच में ए लिखेंगे, खा का हो जाएगा के एच, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद का हो जाएगा के, फिर बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, यानी हर अक्षर के बाद ए लिखेंगे, हर अक्षर के बाद ए लिखेंगे, हर अक्षर के बाद ए, हर अक्षर के बाद ए, यानी बीच बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप इसी तरीके से लिखते थे रा का हो जाएगा आर, खा का हो जाएगा के एच, का होगा के, रा का होगा आर, अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है। अब बाहर कैसे लिखेंगे तो बा का होता है बी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, हा का हो जाएगा यच, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। इंग्लिश में देखने में तो लग रहा होगा कि यह लिखा गया बाहर, इंग्लिश में क्या लिखा गया है बाहर, लेकिन हिंदी में इसको बाहर बाहर ही लिखा गया है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं। जैसे लिखा गया बाहर तो इसको बाहर ना पढ़ के बाहर ही पढ़ेंगे, इसको बाहर नहीं पढ़ेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना है। चल कैसे लिखेंगे तो चा का होता है सी एच और दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल। यहाँ पर लिखा गया है चाल, लेकिन इसको चल ही पढ़ेंगे, चाल नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कैसे लिखा जाता है, तो आप खुद से जब बनाइएगा तो आपको यह समझ में आएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।